वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंद की चादर, धर्म की चादर, संसार की चादर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां दा सदका है। अचल नगर सचखंड श्री हजूर साहब विखे धन गुरु तेग बहादुर साहब धर्म रखियत चोजी प्रीतम जुल्म दे नाश करनहार चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी का आपां यह पवित्र गुरपुरब सब संसार भर दे विच मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के हरेक शहर दे विच और पंजाब के एक एक शहर एक एक पिंड बल्कि घर घर दे विच बड़ी चढ़ती कला नाल बड़े वैराग बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना बड़े चढ़ती कला और भरोसे ते निश्चय के नाल गरीब नवाज सच्चे पातशाही का पवित्र गुरपुरब मनाया गया है और मनाया जा रहा है। संगतां दे चित्त विच एक ख्याल है कि यह पवित्र गुरपुरब एक लहर रूप दे विच मनाउणा चाहिए है। सो लहर 1 2 3 4 दिनों में नहीं कर सकती। ये केवल असी 6 7 8 दिसंबर को गुरपुरब मना के इन्ने नाल ही ख्याल कर लेंगे कि असी गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला विच मना रहा है। नहीं, ये ख्याल किया सब संगतां ने ये जुल्म का नाश करने वास्ते धर्म को प्रगट करने वास्ते सच्चे पातशाह जी ने कौतक किया सी। दसम पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब के पवित्र श्री मुखवाक हम धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिरद न दिया। धर्म की रक्षा वास्ते अपनी कुर्बानी दी है, अपना शीस भावें बलिदान दे दिता पर अपना दृढ़ से परपक्का इरादा जिहड़ा सी कि बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बाहें ना छोड़ी है। गुरु तेग बहादुर बोलिया घर पईया धर्म ना छोड़िया अपना दृढ़ से परपक्क इरादा कदे नहीं छड्डना। सो सच्चे पातशाह महाराज साहब ने यह पवित्र कौतक ठीक अज तो 300 साल पहला किया। उस समय की हालत सी खालसा जी। पहला मेरे चित्त में बड़ी भारी खुशी है कि जो चित्त में बड़ी उमंग सी बड़ी ये चाह सी बड़े समय तो लैके सन 55 पहली बार सुभाग प्राप्त होया सी इत्थों के दर्शन करने का। उदों तो लैके चित्त में एक ख्वाहिश सी कि जिवें होर तख्त साहबान से होर गुरु के पवित्र धामां से सभा स्थानां से इस तरह बड़े बड़े दीवान सजा के सोहने कीर्तन कथा लैक्चर प्रचार और गुरमत का प्रचार बड़ी भारी चढ़ती कला विच हुंदा है। इस तरह इत्थे भी विशेष तौर पर पंडाल बन सोहणियां स्टेजां बन और सच्चे पातशाह दसवीं पातशाही का पवित्र जीवन पवित्र सिक्ख्या और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब का पवित्र उपदेश चंगी तरह पढ़िया सुनिया विचारिया ते संगत तक पहुँचाया जाए। श्री अफजल नगर सचखंड हजूर साहब साढ़े वास्ते सब तो वड्डा ते अखीरला स्थान है। जिवें आम कहावत है मक्के तो परे उजाड़ है, इस तरह साढ़े वास्ते भी श्री हजूर साहब तो परे होर कोई स्थान नहीं। पर इत्थे विशेष तौर पर इस तरह बड़े बड़े पंडाल ला के कोई भी गुरपुरब नहीं सी मनाया जाता तो विशेष तौर पर लैक्चर प्रचार नहीं सी होंदे। गुरु की कृपा हुई है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा की है। जिवें उन्होंने कुर्बानी अदुती है सो बेमिसाल है। सो इस तरह सतगुरु जी ने कृपा की 300 साल शहीदी पुरब मनाने के संबंध में सन सिक्ख्या दी कि बड़े भारी पंडाल ला के सब संगतां इकट्ठियां करके गुरु के मुख बाणी का कीर्तन कथा लैक्चर प्रचार और सतगुरु जी ने इस वास्ते कुर्बानी दी। धर्म की रक्षा किवें हो सकती है, धर्म की चीज़ है, साढ़े वास्ते धर्म धारना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। सो ये जिस करके पता लग सके ये सोहना उद्यम इथों सचखंड हजूर साहब के गुरमुख प्यारियां सारिया संगतां नाल मिल के कीता है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सफलता बख्शे गुरु के चरणों में अरदास है। सो खालसा जी गरीब नवाज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाही का पवित्र जीवन इन्हां 5 दिनों के गुरमुख प्यारे गुरु की बख्शी बुद्धि अनुसार सो वर्णन करनगे। सो मैं भी ये बेनती कर लगा हाँ कि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के मौके पर हिंदुस्तान की हालत की सी, सतगुरु जी को कुर्बानी क्यों देनी पई, उस मौके का हाकम पातशाह कैसा जालम सी, वो की तशद्दद कर रहा सी, की वजह बनी कि सतगुरु जी को कुर्बानी देनी पई। वो चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह
जो सर्व साझे सतगुरु हैं, सब पवित्र साझा उपदेश देने वाले, परबत का भला मंगण वाले सच्चे पातशाह जी लोहे के पिंजरे में कैद क्यों होना पिया और गुरु घर की यह दूसरी कुर्बानी क्यों हुई। गरीब नवाज सच्चे पातशाह के समय खालसा जी सबनों पता है औरंगजेब जालम पातशाह का राज सी। सो वो कितना बड़ा भारी जालम की अंदाजा लाने वास्ते कुछ ख्याल करिए तो इथों पता लगेगा कि उसका सका पिता शाहजहान जो हिंदुस्तान का पातशाह सी, सो उस जिउंदे नूं पकड़ के जेल में पाया गया और उन्होंने जेल में पाया नूं प्रशादा रजवा नहीं दिता गया, पानी पीने वास्ते नहीं दिता गया। सो उसने लिखी सी एक चिट्ठी कि हे पुत्र औरंगजेब, तू मेरा बड़ा अनोखा पुत्र है। वेख जिहड़े हिंदू लोग हैं उन्होंने जदों वडेरे गुजर जाण तां अपने पितरां दे निमित्त वो कई कई साल मगरों श्राद्ध करते हैं। उन्हों का यह ख्याल होंदा है कि असीं मरियां दे मगरों भी उन्होंं सो इत्थे श्राद्ध उन्हों के निमित्त खवा के उन्हों की पूर्ति करांगे, उन्होंने रजावांगे, पानी आल पियावांगे। पर तू मेरा अनोखा पुत्र है, वेख मैंने जिउंदे नूं तरसा तरसा के भुखा ते ध्याया मां दे है। सो मेरे खाण वास्ते भोजन रजमा, पीण वास्ते पानी घुट भेज दिया कर। सो अपने छोटे बच्चे मेरे पास भेज दिया कर जिन्हां नाल मैं चित्त दा परचावा कर लिया करा। उस मौके ते चिट्ठी लिखी सी, उत्तर लिखा सी औरंगजेब जालम ने, कहने लगा वेख मैं चंगी तरह अंदाजा ला लिया है कि तेरे चित्त विचों हाले हुकूमत का मादा नहीं गया। सो भावें तेन मैं कैद कर दिता है, सो जो तेरे अंदर नशा सी हुकूमत का मेरा ख्याल सी उतर गया होगा पर हुण तक नहीं उतरिया। तेरा ख्याल है कि जो बड़े मनुख या होर कोई लोग मेरी हुकूमत थले नहीं आ सकते, घट तो घट छोटे छोटे बच्चे मेरे को होण, मैं उन्हां दी हुकूमत कर लिया करा। सो ये जिहड़े तेरे दिमाग दे विच हुकूमत करन दा नशा या मादा हाले तक हुण तक ये ख्याल है, ये मैं चंगी तरह कढ के तेरा छड्डांगा। जो तू मैनूं कहा है कि पानी पीने वास्ते मैनूं भेज, आ जिहड़ी कलम दुआत ते स्याही चूस है, सो जिस विचों ये तू मैनूं चिट्ठी लिख के भेजी है, इस स्याही चूस नूं चूस के तैनूं अपनी ते मीट लैनी चाहिदी सी, होर पानी तेरे वास्ते मैं नहीं भेजांगा। ऐसा जालम जिहड़ा अपने सके पिता नूं इत्थों तक भुखा ते ध्याया तरसा के मार सकदा है, वो होर किसी नाल किवें खैर गुजार सकदा सी। उसके भरावां दा हाल वेखो, जिन्ने भरा सन बड़ी बेरहमी दे नाल इसने कतल कीते। सो डंडियां पिट के लोकां नूं इकट्ठे कर करके आ मेरे भराता सन जिहड़े मेरे मुकाबले ते मैनूं हरा के दिल्ली का पक्ष प्राप्त करना चाहुंदे सन। आ वेखो मैं कैसी दुर्दशा करके बुरी हालत नाल इन्हूं मार रहा। वो जालम पातशाह जिसने अपने सके भरा और अपने प्यो नूं तरसा तरसा के मारिया, जिसने शर्मत वर्गे सूफी फकीरां नूं बिना ही कारण तो बिना ही दोष तो कि मेरे मूहरे सच क्यों बोलता है, मेरे पापा नूं प्रगट करके क्यों दसता है, मेरी हुक्म विच ते शरह विच तू क्यों नहीं चलदा, केवल इन्हां फतवा ला के बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कर दिता सी। एक ही नहीं सैकड़े ऐसे महात्मा लोग जिसने कतल शहीद किए सन। सो उसने हिंदुओं वाल तकिया, सो ख्याल आया इसके चित्त दे विच कि मैं केवल इस इस्लामा लैके नमाजा और वाले शवाले मंदिर ढा के बर्बाद कर दिते गए। सो मसीतां बना दित्तियां गईयां, जिन्हें पढ़े लिखे लोग सन पहला उन्होंने तेरे हाथ चकिया कि जे मैं विद्वान पंडितां नूं पहला मुसलमान बना लवांगा तां उन्होंने भी फिर मुसलमान बड़ियां नूं हुक्म देवांगा, वही बाकी नूं प्रचार करके अपने आप ही मुसलमान बनाउणगे। ये चित्त विच ख्याल करके कश्मीरी पंडित जिहड़े विद्वान सन उस दिन पहला इन्हें हाथ चकिया। अफगान शेर सूबा सी उत्थों दा, सो उसने इन्हें हुक्म किया कि जिन्ने इत्थे पंडित लोग हैं सारे ने तिलक और जनेऊ उतार देने चाहिए हैं, सारे ने जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, जे अपनी खुशी नाल बन अपनी लड़कियां तक दे दिओ, ओहदे ते मुरादबे दिओ। जिहड़ा मुसलमान ना बनना चाहे सो जे किते मुकदमा होवे तो उसके उल्ट कर दिओ, उसकी जायदाद जब्त कर लो, जबरदस्ती इन्हां दीयां बहु बेटियां खो के सो सिंगो जोरी इन्हां मुसलमान बनाउण दा यतन करो। सो खालसा जी इस कहर भरे हुक्म नूं लैके अफगान शेर ने बड़ा भारी जुल्म करना आरंभ किया। सो 30 कोह दे विच जिन्ने पंडित सन सारे एक थां ते इकट्ठे करके 2 3 4 दिन प्रचार करता रहा। वेखो कश्मीरी पंडितो, हुण तुहाडी सहायता तुहानूं कोई समर्थ नहीं, कोई देवी देवता नहीं बढ़ सकता, कोई राजा राणा ऐसा नहीं जिहड़ा औरंगजेब का मुकाबला कर सके। सो इस वास्ते चंगी गल है तुहाडे वास्ते पातशाह तुहाडे ते कृपालू होया।
वो चाहता है कि तुसीं सारे मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बनोगे तो तुहानूं बहु बेटियां दे देवांगे, तुहानूं ओहदे मुरातबे सत्कार देवांगे, जायदादां दित्तियां जाणगीਆਂ, नहीं तो बड़ी बेरहमी दे नाल कतल किए जाओगे, तुहाडा धर्म भ्रिष्ट किया जाएगा, दुआले शुआले मंदिर ढा देने हैं, मसीतां इत्थे वो सारियां जाणगीਆਂ। जे कोई हिंदू किसी के घर दे विच कोई पशु भी मरन लगदा सी, कोई कुक्कड़ मुर्गा भी मरन लगदा सी, उस नूं जाके काजी नूं इतलाह देनी पैंदी सी। खालसा तवारीख पढ़ के वेखो, ये साडे घर दे विच पशु मरन लगा है। काजी ने आके 2.5 छुरियां फेर के सो कलमा पढ़ के उसनूं ज़िबा करना। जे किसी के घर दे विच अचनचेत कोई ऐसा पशु जां कोई होर चीज़ मर जावे, काजी नूं इतलाह ना दित्ती जावे तो उसते मुकदमा बन जांदा सी कि तेरे घर दे विच मरिया होया एक पशु दोज़ख नूं गया है, नरकां नूं गया है, इस वास्ते सो तैनूं दंड मिलेगा। सो उन्हां नूं सज़ावां दित्तियां जांदियां सन, जेलां विच बंद कीता जांदा सी। एडा वड्डा भारी जुल्म हो रहा सी कि कोई हिंदू सिर ते पग नहीं सी बन सकदा, कोई घोड़ी ते नहीं सी चढ़ सकदा, कणक दी रोटी नहीं सी खा सकदा। सो ऐसा जो तशद्दुद दा समां सी, सो इन्हां कश्मीरी पंडितां नूं इकट्ठे करके इक्को दिन दे विच 1.25 मन पक्के जंजू लाए गए। सो बड़ी भारी हाहाकार मची। कुछ धर्म के प्रपक्ष लोग जिहड़े रब दे प्यारे सन, उन्होंने पुकारां बेनतियां कीतियां सूबे दे पास, साड़ी जे पुकार सुने, कोई समा सानूं देना चाहिए, जे असीं अपने धर्म की रक्षा कर सकीए तो कर लईए, नहीं तो असीं अपने आप ही मुसलमान बन जावांगे। उस मौके ते 6 महीने की मोहलत दित्ती गई। ये अमरनाथपुरी के लोग आए, आके 7 दिन भुखे ते आए रहे। सो बड़े अनेक प्रकार के उत्थे यतन किए, अरदासां बेनतियां कीतियां, पूजा भेटां कीतियां, पर किसी भी देवी देवते ने किसी प्रकार इन्हां दी सहायता करने वास्ते, सो इन्हां दा भला करने वास्ते किसी ने भी कोई वार आसीस या दान न बख्शिया। उस मौके ते निराशे होकर चित ख्याल कर लगे हुण की करिए। सो खालसा जी चित विच ख्याल आया कि निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधिरियां दी धिर। सो निमाणियां दा मान इको एक सतगुरु तेग बहादुर साहब, गुरु नानक साहब का दर है। उन्होंने शरण च जाके पकड़िए, उन्होंने शरण पैण तो जे उन्होंने साडी बांह पकड़ी तो सिर तोड़ निभा लेंगे, नहीं तो अज हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। इहों चित विच ख्याल करके कश्मीरी पंडित कृपा राम पंडित की अगवाई हेठ सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में पुजे सन। खालसा जी गर्मियों के दिन सन, जब गुरु के चरणों में पुजे, इन्हों की बड़ी भारी तरसयोग हालत सी। सो उस मौके पर जिन्हों के नेत्रों में हंझू सन, छातियों में हौके सन, जिन्हों के गलों में पल्ले सन, मूँह में घा लाए हुए सन, जिन्हों के शरीर के वस्त्र फटे हुए, शरीर कमजोर, दिल ढके हुए, निराशे निमाणित निताणे लोग धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में जब पुजे, हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब ने इन्हों की पुकार सुनी, फरियाद सुनी, इन्होंने बेनती की, चोजी प्रीतम अज साडा धर्म खतरे में है, होर कोई देवी देवता साडी सहायता करने समर्थ नहीं। राजे राणे बेगैरते हो चुके हैं, वो अपनी लड़कियां औरंगजेब नूं दे दे के सो मसां किते बड़ी बेअणखी बेगैरती दे नाल राज कर रहे हैं। उन्होंने उसके मुकाबले से तलवार नहीं चकनी। एक गुरु घर से आस ओट है, तुसीं कृपा करने वाले हो। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दी पुकार सुनी और अपने श्रीमुख वाक जो है, जो सरने आवे तिस कंठ लावे, ए गिरद स्वामी संदा। जो भी गुरु की शरण आउंदा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने अपने गले नाल लाउंदे हन। ये परम है, धर्म है सतगुरु सच्चे पातशाह के पैज पर लग्या है। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के सजे हुए दीवान दे विच ये पुकार कर रहे सन। शाम का समा सी। मेरे चोजी प्रीतम धर्मी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जिन्हों ने अपने श्रीमुख वाक अपने अवतार धारणा कारण आप जी ने फरमाउंदे दस्सिया है, हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, धर्म चिलावन संत उबारण, दुष्ट सबन को मूल को पाड़न, याही काज तरा हम जन्म, समझ ले हो साधु सब मनमंग, हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। और चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी बाल लीला करते हुए आए। अगे सजे हुए दीवान के विच विचार हो रही है। सो सच्चे पातशाह की गोद बैठ के हजूर ने पूछा, सतगुरु पिता जी ये कौन लोग हैं, इन्होंने किसने सताया है, ये की बेनतियां कर रहे हैं, दीवान में आप चुपचान क्यों बैठे हो, कारण की? हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, लाल जी ये कश्मीरी पंडित हैं, औरंगजेब इन्होंने धर्म च दखल दे रहा है, इन्हों का धर्म खतरे में है।
सो सच्चे पातशाह जी फिर इन्होंने धर्म की रखिया की आप जी ने की विਉਂਤ बनाई है। हुक्म होया लाल जी अज दुनिया में कोई बड़ा ही महापुरख होवे जिहड़ा अपना शीश बलिदान देवे तां हिंदू धर्म की रखिया हो सकती है। होर कोई उपाय जतन साधन तरीका बाकी नहीं रह गए। उस मौके ते हथ जोड़े बेनती की सतगुरु पिता जी जे आग्ञा होवे तां असीं अपनी राय देईए। हाँ लाल जी तुहाडी राय लैण वास्ते ही यह दीवान सजाया है। 8.5 साल की अवस्था चौजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी राय देण लगे हैं। हजूर असीं नित तुर की बाणी पढ़ते हाँ, श्रीमुख वाक पढ़े हैं जो सदा सच्चे हैं। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबसे वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो वड्डे सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चौजी प्रीतम 14 लोगों में निगाह मार के देखिए सतगुरु नानक साहब जैसा कोई दुनिया में ना होया सी ना है ना कदे होवेगा। आप उन्होंने नामा स्वरूप हो, उन्होंने गुरता गति के मालिक हो जो तुहा युग सहकाया फेर पलटी है। सो आप जी नाल वड्डा महापुरुष दुनिया में कौन हो सकता है। जे आप जी के शीश बलिदान दिते हिंदू धर्म की रखिया हो सकती है तो साडी ये राय है। असी भावें मासूम यकीन भी क्यों न रह जाइए, आप कृपा करो अपना शीश बलिदान दे के करोड़ों यतीमां दे आप मालिक बन के लोक परलोक विच पर्दे ढको। सच्चे पातशाह बेनती आप प्रवान करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी छाती नाल ला के कहा लाल जी यही उम्मीद सी तुहाडी, जाओ जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि जे कल्ले गुरु तेग बहादुर साहब जी मुसलमान बन जाण असीं अपने आप ही बन जावांगे। सो ये अदुती फरमान सतगुरु तेग बहादुर साहब का जारी होने तो कश्मीरी पंडित मुरदियां नूं मानो साह पै गया है। ये दिल्ली वाल चले हैं। सच्चे पातशाह महाराज साहब जी संगतां नूं आप निहाल कर रहे हैं। इत्थों तक अज ये विचार खालसा जी कर लईए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब का यह इतिहास आप इत्थों तक सुनिया है। सो कुछ समय इसकी विचार दोबारा करिए। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब के मौके से जिहो जिहा ये जालम पातशाह सी औरंगजेब अपने सके प्यो के भरावां नूं बेरहमी नाल कतल करने वाला इहो जिहा राजा जां पातशाह भी दुनिया में कोई नहीं होया होवेगा। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वर्गा कृपालू भी दुनिया में कोई नहीं होया। और फिर दूसरे धर्मां नूं इस तरह समाप्त करके इको एक अपना धर्म कायम रखने वास्ते इन्नी जदोजहद ते इन्ना जुल्म ते पाप ते तशद्दुद औरंगजेब वर्गा होर किसी ने कदे नहीं किया। यह भी बड़ा भारी बेमिसाल है। और फिर खालसा जी सारी दी सारी कौम ने सो हार मन के सो और उन्होंने वड वडेरिया ने देवी देवतिया ने और उन्होंने राजे राणे ने किसी ने भी कौम की बाह ना पकड़नी। यह भी एक बेमिसाल गल है। अज तक किसी पैगंबर किसी अवतार के चरणों के विच सो विचार के वेख लो कोई भी दूसरी समुची कौम आके चरणों से नहीं टकती। सो 1 2 4 कितने पुकारू आए होंगे, उन्होंने पुकार शायद सुनी गई होगी और उन्हों का दुख दूर किया गया होगा। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में समुची की समुची हिंदू कौम आके चरणों से डिगी है। यह भी एक बेमिसाल गल है। और फिर 8.5 साल की अवस्था में केड़ा कोई पीर, केड़ा कोई पैगंबर, केड़ा कोई अवतार जिसने अपने साहबजादे की परख की हो। धन गुरु नावे पातशाह महाराज साहब ने परख करनी और धन चौजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की परख में पूरे उतरना और इतों तक राय देनी कि सतगुरु पिता जी तुहाडे जिड्डा वड्डा अज कोई दुनिया में नहीं और तुसी कृपा करो अपने प्यो की अपने भरावां की बुजुर्गों की एवं कोई खुशामद तक कर लवे तो कर लवे। उन्होंने जिंदाबाद या सेहरे पवाने वास्ते या होर किसी गल वास्ते पर यह सिर्फ किस वास्ते की सच्ची सिर्फ अपने पिता जी का शीश बलिदान दान दिवाउण वास्ते। और यह बेनती की कि आप जाओ दिल्ली में जाके अपना शीश बलिदान दिओ। ये सतगुरु दसम पातशाह की जिहड़ी राय है ये खालसा जी दुनिया में अदुती है और बेमिसाल है। अज तक जे किसी अवतार पैगंबर के पुत्र ने साहबजादे ने शहजादे ने किसी ने भी कदे दूसरे धर्म की रक्षा वास्ते अपने सत्कारयोग पिता नूं शीश बलिदान देने की कोई राय दी है तो एक भी मिसाल को दुनिया में विखा हो। ये अदुती है, बेमिसाल है। और फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस राय नूं प्रवान करना
नहीं तो ख्याल करते हैं लोग जी बच्चे ने 8.5 साल की बच्चे 8 साल की उम्र के बच्चे की समझ है की विचार है, कुछ विचार करांगे, गल बड़ी वड्डी है, शीस देना है और एडे बड़े जाल पातशाह नाल मत्था लाउणा है, मगरों की बनेगा, गुरता गद्दी कौन चलावेगा, ये तारदे 8.5 साल की अवस्था दे ने कि ये विचार नहीं सी हो सकदियां। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब ने यह नहीं विचारिया, क्योंकि आप अकाल पुरख का सरगुण स्वरूप हैं, सर्व कला समर्थ हैं, धर्म परम जांका नेत्र होर, इसका मंत्र ना जाना होर। आप कदे 5.5 साल की अवस्था गुरता गद्दी के मालिक 8वें स्वरूप के बने हैं। सो और सब संसार की कल्याण की है। इस वास्ते अवस्था के नाल गुरु घर का कोई तलक नहीं होता। जोत अकाल पुरख दी युक्त गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वाली बाहरला केवल पंचभूत शरीर ही बदलिया जा रहा है। जोत उही 10 जामिया में और हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब के उही सब संसार में सार रही। सो खालसा जी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह राय प्रवान करनी और फिर अदुती फरमान जारी करना। अज तक किसी पैगंबर अवतार ने, किसी आगू लीडर रहबर ने सो अज तक ऐसा फरमान जारी नहीं किया कि जाओ सारे मुल्क की विपता की पंड असी अपने सिर से चकते हैं, तुसी सुरखरू होवो और असी ये सारे विपता अपने सीस से जरांगे। ये केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी कह सकते हैं। जाओ जाके कह दो रंगदेव नूं कले गुरु तेग बहादुर साहब मुसलमान बन जाण तो असी अपने आप बन जावांगे। ये सारे हिंदू की विपता, ये सारे हिंदुओं जो औकड़ मुश्किलों का भार सी धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने सीस से खालसा जी चुकया है और प्रण किया है कि असी सीस दे देवांगे और अपना सिर, अपना दृढ़ प्रपक्ष इरादा ये कदे भी नहीं देवांगे। और सतगुरां ने नहीं दिता, सीस दे दिता, सीस दिया पर सिर न दिया। ऐसे चौजी प्रीत में सच्चे पातशाह महाराज साहब का पवित्र ये शहीदी पुरब खास तौर पर सगों विशेष तौर पर हिंदुओं वीरां नूं मनाउणा चाहिए है। नाल असीं उन्हां दे जुड़ीए, नहीं तो जुड़ मिल के मनाउणा चाहिए, क्योंकि तिलक ते जनेऊ की राखी गुरु तेग बहादुर साहब ने की है। नहीं तो अज कोई दिवाला शवाला मंदिर ना होंदा, अज किधरे भी कोई तिलक ते जनेऊ नहीं सी दसना। सब थावां ते अस्सलामुअलैकुम मसीतां और बांगां ते नमाज़ां ते कलमे पढ़े जाने सन। धन गुरु तेग बहादुर साहब ये तेरी कुर्बानी है, ताइए अज सारी दुनिया भर में एक पवित्र शहीदी पुरब मनाया जा रहा है। सो गरीब नवाज ने कृपा की है अपने ऐसे स्थान से सब संगतां नूं प्रेर के अपना गुरपुरब कृपा करके मनवा रहे हैं।